दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी 1 का, जो कि दोस्तों ये पेपर है 3/2/2021 का, जिसमें कि दोस्तों डेली पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है, जिससे कि पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था जैसे कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है और आपका कितना सही हो रहा है। तो दोस्तों डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जो कि मैं दोस्तों डेली जो कि सेट ये जो है प्रीवियस ईयर का सेट डेली अपलोड करता हूं। डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। तो दोस्तों ऑपरेशन विजय जो किस युद्ध से है, तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि कारगिल युद्ध हुआ था कब, 1999 में। दोस्तों 1999 में हुआ था ये दोस्तों 26 जुलाई 1999 में, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जो कि कारगिल युद्ध। इसी युद्ध को ऑपरेशन विजय कहा जाता है। ऑपरेशन विजय संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1200 रुपया की राशि पर 3 वर्षों में दो भिन्न स्रोतों में प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 10.80 रुपया है, तो उसकी ब्याज दरों का अंतर क्या है। देखिए दोस्तों, जो कि 1200 रुपया की राशि है, 3 वर्षों में दो भिन्न स्रोतों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर है, जो कि दो भिन्न माने दो अलग अलग में उसका अंतर कितना है दोस्तों साधारण ब्याज का, 10 रुपया 80 पैसा। तो आप लोग देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। 0.3% ब्याज दरों का अंतर बताना है। क्या है दोस्तों, रेट का डिफरेंस बताना है। तो आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति में जब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए, कब किया गया दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 1921 में, जुलाई 1921 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से, 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग 15% की दर से निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 600 रुपया है तो उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 7500। माना कि व्यक्तियों की पूंजी कितना है दोस्तों, x, जो उसी x मानकर आप लोग हल कीजिएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा 7500। देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी। द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो गैलीली ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, टाइम एंड वर्क से है कि 5 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन बाद 5 और पुरुष उसके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों 10 आदमी किसी कार्य को, इसको बनाने का ट्रिक होता है दोस्तों, M1 यानी आदमी इंटू दिन बराबर M2 इंटू दिन। इधर भी आदमी इंटू दिन पहला और दूसरा आदमी इंटू दिन। तो इसको बनाने का 10 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। उसके बाद बोला है 6 दिन बाद, यानी 10 आदमी जो है 6 दिन तक काम किया। उसके बाद 5 और पुरुष आ जाते हैं, यानी प्लस 5 पुरुष, यानी कितना हो गया, पहले 10 था दोस्तों, अब 5 बढ़ गया यानी 15। तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी D2 का मान निकालना है। तो आप लोग निकाल लीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 8 दिन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि 22, 24, 48 और 16 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM आपको निकालना है, 22, 24, 48 और 16 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 176, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा 528। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है
कहते हैं कि इसरो द्वारा GLV लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताइए, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, GSAT-7A। इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 6 व्यक्ति है M1, M2, M3, M4 तथा M5 उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। M2 और M3 के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। M3 M के बाईं ओर निकटतम स्थान पर बैठा हुआ है। M1 तथा M5 के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। M4 M6 के बाईं ओर निकटतम स्थान पर तथा M3 के दाईं ओर बैठा हुआ है। तो आपको बताना है M3 तथा M6 के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 है कि विरासती कास्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। वह शहर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा? ऑप्शन नंबर डी, मैरी कॉम ने। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है कि एप्पल का कोड ये है, रंग का कोड इतना है, तो दोस्तों ये इसका कोड क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्र बंगाल गजट जो कि 1780 भारत का पहला समाचार पत्र है, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, JK हिंकी है, जो कि समाचार पत्र जो बंगाल गजट है 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र था। संस्थापक कौन था? JK हिंकी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि किसी वस्तु को 150 रुपया प्रतिशत लाभ पर बेचा गया तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। जबकि दोस्तों आपको लाभ प्रतिशत दिया गया है, तो आप लोग निकाल लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 2:5, क्योंकि 150% लाभ पर बेचा गया है। तो दोस्तों 150% यानी 250 हो गया बटा 100, कटा दीजिए, एक्स आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को के बाह्य आवरण से अलग करता है? ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा झिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों मालाबार क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रभागा समुद्र तट, जो कि उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा क्या है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ रेखा। देखिए डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच, और मैकमोहन रेखा दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा। आप लोग देख लीजिए, जो कि बोला गया है शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी है, जो कि इसमें आयत पुरुष दर्शाता है, त्रिभुज शिक्षित वर्ग को दर्शाता है, और वृत्त शहरी क्षेत्रों को दर्शाता है, और वर्ग जो है लोक सेवाओं को दर्शाता है।
शहरी क्षेत्रों में रहने वाले शिक्षित पुरुषों की संख्या, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 है। 7 संतरे, 28 सेब, 12 आमों के पेड़ों को पंक्ति में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो। पेड़ों की समान संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों 7, 28 और 42 दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ जो दिया गया दोस्तों 7 का, 28 का और 42 का, एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। जो एचसीएफ आएगा ना उसमें इससे भाग कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे दोस्तों, ये 1 बार में जाएगा, ये 4 बार में और ये 6 बार में। उसके बाद ये जोड़ दीजिए, 6 4 10 1 11, कितना हो जाएगा दोस्तों? 11। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी? 11। ऑप्शन नंबर सी। जब भी ऐसा क्वेश्चन दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि 7 संतरे, 28 सेब, 42 पेड़ों के आम के पेड़ पंक्तियों में केवल इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक व्यक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की न्यूनतम संख्या, जब न्यूनतम संख्या पूछें 7, 28 और 42 का एचसीएफ निकालो। जो एचसीएफ आएगा इस संख्या में भाग दो, जो कटेगा उसी को जोड़ देंगे, वही संख्या न्यूनतम हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। दिया गया है कि 100 छात्रों वाली कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 25 है और 50 अंक छात्रों की एक दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 70 है। दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। दिया गया एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का दोगुना है एवं शेष का 6 गुना है। यदि शेष 8 है तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। भाज्य बराबर क्या होता है दोस्तों? भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। इसमें बोला गया है दोस्तों भाजक जो है ना भागफल का 2 गुना है। भाजक जो है दोस्तों भागफल का 2 गुना है, तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा? भागफल का 2 गुना, यानी 2 गुने भागफल हो गया। भाजक बराबर क्या है? शेष का 6 गुना, यानी शेष 8 है तो ये 8 हो गया, इनका 6 गुना, ये दोस्तों हो गया। तो आप लोग देख लीजिए, बनाइएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 1160 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन है। दिया गया कि एक पारंपरिक रंगमंच है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी कृष्णाटम। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 मीटर है, उसके शीर्ष की ऊंचाई 6 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए समबाहु त्रिभुज का दोस्तों परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर क्या होता है? 3 गुणे भुजा। क्या होता है दोस्तों? 3 गुणे भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा होता है। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 ना √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का। तो इसमें बोला गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, परिमाप बराबर होता है 3 गुणे भुजा। तो परिमाप दिया गया, भुजा निकाल लीजिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई निकल जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, डी आएगा 36। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी 14। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक स्कूल से एक पार्क तक दूरी तय की और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस जाते हुए समान दूरी तय की। यदि पूरी यात्रा 5 घंटे का समय लगा हो तो पार्क में स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी डिस्टेंस निकालना है दोस्तों, दूरी निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? समय बराबर दूरी बटा
चाल होता है। तो दूरी निकालना है, तो यानी मान लो दूरी x है, चाल कितना है, पहला 20 है, दूसरा चाल कितना है, 5 है, समय दिया गया है 5 घंटा, आप लोग निकाल लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, क्या है, मणिपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिकी में, 70% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये हो गया भौतिकी, उसके बाद ये हो गया दोस्तों रसायन, जबकि दोनों में ये जो कि 70% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। देखिए क्या बोला गया इसमें, 80% छात्र भौतिकी में और 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। दोस्तों ये उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, भौतिकी में 20%, इसमें रसायन में कितने हुए अनुत्तीर्ण हुए, 30%, लेकिन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हुए दोस्तों, 15। तो ये जब 20 में से 15, ये 5% हो गया, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 15, जो कि ये 15 15 30 5 35, यानी टोटल दोस्तों 35% अनुत्तीर्ण हुए। क्या हो दोस्तों, 35% अनुत्तीर्ण हुए। लेकिन इसमें बोला गया है कि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यानी 100 में से दोस्तों 35 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 65। तब 65 इजिकल टू 325 हो गया, 65% इजिकल टू कितना हो जाएगा 325। 100% का मान निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 500। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है। ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई, फिर 10% वृद्धि हुई, तो मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन क्या है। दोस्तों पहले जो कि देखिए, पहले 20% की कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर निकालिएगा, कितना 12% निकल जाएगा, आप लोग बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। दिया गया समीकरण जो दोस्तों दिया गया इसको हल करना है, इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, आप लोग हल कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की एक कोण का माप उसके छोटे कोण के माप के दोगुने से 48 डिग्री कम हो तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा, 104 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 है। दिया गया 7 छात्र ए बी सी डी ई एफ और एच जो कि एक परीक्षा में होते हुए कोई भी दो छात्रों को समान अंक नहीं प्राप्त होते हैं। ए बी से अधिक अंक प्राप्त करता है, एच ए से अधिक अंक प्राप्त करता है, केवल 2 छात्र सी से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, डी सी तथा बी से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन डी उच्चतम अंक प्राप्त नहीं करता है। यदि बी न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करता है तो उनके अंकों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम संभव है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, आप लोग बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 15, 20, 30 मीटर, तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। कमरे का 4 दीवारों का क्षेत्रफल दोस्तों, कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद इंटू ऊंचाई होता है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया, आप लोग निकाल लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 2100 मीटर। तो दोस्तों 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, वही होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या इतना है। तो 9 से पूर्णतः विभाज्य है। दोस्तों आपको 9 से पूर्णतः विभाज्य होने का नियम आपको पता होना चाहिए कि यानी जो 9 का गुणज हो वही 9 से विभाज्य हो, यानी जैसे कि आप लोग जोड़िएगा तो 9 का गुणज होना चाहिए। जैसे कि ये 4 5 ये 9 ये कट गया, उसके बाद
6 और 3 कट गया, 9 हो गया, कट गया, 4 2 6 और x के जगह पर क्या रखे दोस्तों, ये 9 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, यानी 3 रखेंगे तो +9 हो जाएगा, तो ये 9 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, सॉरी बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि इनमें से किस 2019 में दक्षिण सूडान में यूएसएस मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया। देख लेते हैं ऑप्शन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, शैलेश तिनेकर 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि इलेक्ट्रॉन एक घन आवेशित गोले में धंसे हुए होते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी जे थॉमसन ने बताए थे, जो कि इलेक्ट्रॉन जो है ना तरबूजा के तरह धंसे हुए थे, बीज के तरबूजा में जैसे बीज धंसा रहता है ना, उसी प्रकार दोस्तों धंसे रहते, ये जे थॉमसन ने बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर सी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समझ प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा, डेटा सुरक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है। ऑप्शन नंबर बी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, जो कि जीएस के, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:5 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, वर्गों का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, जबकि उसका विकर्ण दिया गया, आप लोग क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संदर्भ में हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संगठन न गठन किसने किया था। ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी ने। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, x + 1/x = 4 है, तो x² + 1/x² का मान निकालना है। तो दोस्तों इसका निकालने का ट्रिक है 1/x बराबर क्या होता है 4, यानी दोनों जो कि स्क्वायर कर दो, x + y के स्क्वायर x देखिए 1 + 1/x² कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर कर दो और दोस्तों 2 × 2 कर दो, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 16 -2 कर दो, तो चौका 16 - 2 यानी 14 हो जाएगा। वहीं a + b का होल स्क्वायर पर निकलेगा दोस्तों a² + b² + 2a × b, यानी a × b यानी x से कट जाएगा, a² + 1 b निकल जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46 है, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में निम्नलिखित शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक अंतःकोण और एक बाह्यकोण का अनुपात 4:1 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है कि कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम में निम्नलिखित में शकुंतलन में शकुंतला का पुत्र कौन था। ऑप्शन नंबर ए भरत। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस राज्य सरकार द्वारा नाम बताइए जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि cot 3θ cos 6θ = 1 है, तो tan 15θ का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, आप लोग देख लीजिए। चलिए दोस्तों जो कि आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए डेली जो कि डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ
डेली अपलोड करता हूं, जिससे कि आपका तैयारी भी बेस्ट हो और कितना किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है आपको पता चलेगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।